नहीं फ्रेंड्स, नूडल्स या चाउमीन की रेसिपी नहीं है ये है रोस्टी। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली, बहुत ही टेस्टी, जिसे आप ब्रंच में या एज इवनिंग स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो इसे डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत क्विक, बहुत ही इजी, बहुत छोटा सा वीडियो है, बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी ऐसी ही बढ़िया बढ़िया अमेजिंग रेसिपीज देखने के लिए रेड बटन दबाकर मेरे चैनल तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ये इंश्योर कर लें कि मेरी रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है प्याज, टमाटर और हरा धनिया। एक पैन में मैंने वेजिटेबल ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये प्याज को मैंने छोटा छोटा ऑमलेट कट काट लिया है। सौटे करेंगे जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो टमाटो। एक छोटा सा चेरी टोमेटो मैंने लिया था, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ये बना रहे हैं हम सर्व करने के लिए चटनी। इसमें डाला मैंने नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाली। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 2 सॉसेस ली हैं मैंने, हॉट टैको सॉस और पिज़्ज़ा टॉपिंग। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप शेजवान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच इसमें मैं टैको सॉस ऐड कर रही हूँ। सारे मटेरियल को अब मिक्स कर देंगे। आंच को मैंने स्लो कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच पिज़्ज़ा टॉपिंग। जो हम रोस्टी तैयार करेंगे उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है अगर आप उसको सर्व करें इस तैयार की हुई सॉस या चटनी के साथ। एक फुल मील तैयार होगी, उसको आप डिनर में भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इवनिंग में भी सर्व कर सकते हैं। स्लो आंच पे थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ग्रीन कोरिएंडर लीव्स यानी हरा धनिया। लीजिए, चटनी तो आपकी तैयार हो गई। अब हम तैयार करते हैं अपनी रोस्टी। सबसे पहले वेजिटेबल्स काट लेंगे। सीजनल वेजिटेबल, शिमला मिर्च लंबी लंबी, गाजर पतली लंबी और एक बड़े प्याज को मैंने इस टाइप से काट लिया है। नूडल्स ले लिए हैं, इतनी वेजिटेबल्स ले लेंगे और पैकेट में से एक तीसरा हिस्सा नूडल्स का निकालेंगे। ये मैंने नूडल्स निकाले, पानी बॉयल किया, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। पानी को जब बॉयल आ जाए तब इसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप सीजनल कोई भी ऐड कर सकते हैं। नूडल्स को बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, तब उसको एक छन्नी में निकाल लेंगे, पानी अलग कर लेंगे, ऊपर से ठंडा पानी डाल के इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स रेडी कर लेते हैं। विंटर का सीज़न है इसलिए स्प्रिंग अनियन भी ईजिली अवेलेबल है, वो भी मैंने ले लिया है। और हरी मिर्च स्लिट करके ली है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे क्योंकि हम नूडल्स नहीं बना रहे, हम रोस्टी बना रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें उसमें दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको पतला पतला काट लिया। पैन को गरम करके
उसमें ऑयल ऐड करेंगे, वेजिटेबल ऑयल। ये मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस। तीनों सॉसेस को एक साथ डाल के मिक्स कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाए तो उसमें लहसुन और अदरक मैंने पीस ली थी मैनुअली, उसको डाल देंगे। हल्का सा पिंक होने देंगे, सौटे करेंगे। उसके बाद सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। अब आंच को तेज़ रख के हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। वेजिटेबल्स को थोड़ा सा पकाएंगे, बीच बीच में हिलाते जाएंगे। कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, या फिर आधा चम्मच नमक इसमें ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से सब्जियां जल्दी गलने लगती हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो सॉस का मिक्सचर और रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर से थोड़ा तीखापन आता है, इसलिए मैं इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च का डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ी सी कलर वाली है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। सॉस का मिक्सचर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड नूडल्स। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस टाइप से नूडल्स प्रिपेयर करके भी खा सकते हैं। वेजिटेबल्स आप जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी हो गई, उसके अलावा फ्रेंच बीन्स हो गई, पीस हो गए, आप वो सारी वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पीस वगैरह थोड़े गले हुए हों, सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि जब हम इसकी रोस्टी बनाएं तो मटर कच्चे ना हो और बाहर निकल ना जाएं। नूडल्स के तो बच्चे वैसे ही दीवाने होते हैं। आप उनको थोड़ा अलग तरीके का ब्रेकफास्ट खिलाएंगे तो उनको नूडल्स का मज़ा तो आएगा ही, और एक नयापन भी मिलेगा। लास्ट में थोड़ी सी टमाटो सॉस इसमें डाल दी है मैंने। तो फाइनली ये मटेरियल आपका बन के रेडी हो गया। अब इसमें ऊपर से डाल देंगे स्प्रिंग अनियन। तो लीजिए, अब ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम एक नॉन स्टिक पैन को गैस पे रखेंगे, उसको ग्रीस करेंगे। वेजिटेबल ऑयल ही मैंने यूज़ किया है ग्रीस करने के लिए भी। अब एक मोल्ड ले लेंगे, मैं मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। आपके पास किसी भी शेप का मोल्ड हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो तो आप बिना यूज़ किए भी इसको राउंड बना सकते हैं। मेरे पास है, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अब ये नूडल्स हम इसमें रख देंगे। ये पकने के बाद जो रोस्टी बनेगी वो इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची होगी कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इस मोल्ड को ऑनलाइन मंगाने का लिंक आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ऐड किया है इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में घोल लिया था। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो नूडल्स हमने ऐड किए हैं वो सारे चिपक जाएं और आपकी रोस्टी अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, अच्छी सी, टेस्टी सी और क्रिस्पी क्रंची सी बन जाए। तो वो ऐड करने के बाद पहले तो हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। उसके बाद आंच को मीडियम फिर स्लो कर लेंगे। धीरे से सांचे को हटा लेंगे। राउंड शेप तो आ ही गया है, वो तो आप देख ही सकते हैं। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेहनत जितनी करनी थी हम कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ वेट करना है। इसको बहुत ध्यान से प्लेट की सहायता से पलटेंगे और उसके बाद दूसरा साइड ऐसे इस पे डाल देंगे। स्लो आंच पे पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। ये चटनी हमारी रेडी हो गई थी। जब तक ये दोनों साइड से हमारी रोस्टी पके, हम इस चटनी को सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। क्योंकि रोस्टी जो हमारी बनेगी वो बिल्कुल गर्मा गर्म
सर्व होगी ताकि उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर साइड से थोड़े बहुत नूडल्स आपके निकलते हों तो आप उसको स्कैल्पर की सहायता से अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल्स डाली हुई हैं। आप चाहें तो रोस्टी ऐसी भी बना सकते हैं, बिना वेजिटेबल्स के भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी सी बढ़िया सा कलर भी आ गया है और नूडल्स बहुत क्रंची हो गए हैं। देखा कितनी बढ़िया रेसिपी आपकी तैयार हुई है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। नूडल्स तो आप बनाते ही होंगे, तो इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करें। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं ऐसी ही रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। आप उसको देखें, बनाएं और मज़े से खाएं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।